हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2026 सभी बच्चों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों ने स्लॉट बुक किया है तो उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं अपनी स्ट्रेटेजी। देखिए, स्ट्रेटेजी आपके 80 में से है। 80 में से हमें कितना बनाना है और कैसे बनाना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है। मेन होता है किसे छोड़ना है। पढ़ने को दुनिया भर का ज्ञान है, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। देखो दोस्तों, कम पढ़ो, कम हमें अभी कम पढ़ना है। हमें ये नहीं कि किताबें उठा के बैठ जाना है, वो नहीं करना है। हमें सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर सीधा डायरेक्ट आए। हमें कम पढ़ना है लेकिन ज्यादा नंबर हमें लेकर आने हैं। देखिए, ये टॉपिक जो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, ये टॉपिक नहीं पढ़े ना भाई, मैं 100% लिख के देता हूं, फेल हो जाओगे, फेल। ये रिग्रेट फील करना पड़ेगा, आगे नई भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा, फिर से वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही चीजें सेम पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है हम अभी भी ये काम कर लेते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। इस बार सिलेक्शन बहुत आसान है मेरे भाई, क्योंकि इस बार इतनी सारी भर्तियां चल रही है, सेंटर में और स्टेट में इतनी सारी भर्तियां चल रही है। मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। जो बच्चे 6-6 महीने तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी के ऊपर, स्ट्रेटेजी के दम पे हमें काम लेना है। बोझ होने को तो गधा भी बहुत काम करता है, लेकिन भाई देखो, एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये फर्क आपको महसूस करना है। कम नंबर कट जाएंगे अगर आप ये चीज नहीं पढ़ोगे। फाइनल ब्लूप्रिंट आउट, जो ब्लूप्रिंट यानी कि पूरा जो है चार्ट में माइंड में वो आपको बताने वाला हूं, वो चीज को फॉलो करते रहिए। बस आपको एक काम करना है। आप में से मैक्सिमम बच्चों की तैयारी कितनी है? काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपका हाइप लिखा आएगा। हाइप क्या लिखा आएगा? हाइप लिखा आएगा। उसको हाइप करके जो भी बच्चा कमेंट करेगा, आपका कमेंट हाईलाइट होगा और उस कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आप कमेंट का रिप्लाई चाह सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जो भी बच्चा कमेंट करेगा सभी के रिप्लाई मिलेंगे। ऐसे जेडी कांस्टेबल रणनीति ब्लूप्रिंट, डेटा आधारित अध्ययन योजना, जानने की क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। ये नियम आपका है। स्मार्ट तैयारी करनी है, अधिकतम अंक हमें लेके आने। स्मार्ट तैयारी करने में स्मार्ट वर्क करना है मेरे भाई, ठीक है। कैसे करना है, चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं। यहां से थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते रहना मेरे दोस्त। क्या है? विषयवार उच्च प्राथमिकता मैट्रिक्स, केवल इन दो विषयों पर ध्यान केंद्रित करके आप 40 से 50% इसके ऊपर आप ध्यान करके ना 40 से 50 नंबर आप ला सकते हैं। कैसे है? देखिए, हिंदी के अंदर शीर्ष लक्ष्य 1, आपका टारगेट 1, आपको पढ़ने हैं वाक्य। वाक्य के अंदर 46% आपको रखना है। विलोम शब्द से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 13% ये लगभग आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग, अभी आगे और भी बताऊंगा। ये आपको मैंने मोटा मोटा 40 से 50% अंक ला सकते हो इन्हीं से। सीरीज, जो आपकी सीरीज चलती है, अल्फाबेटिक है, नंबर सीरीज है, सीरीज में सभी क्वेश्चन लगभग 25% सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल के 15% क्वेश्चन आते हैं। 25% इससे ऊपर। गणित के अंदर देखिए 25 से 15% कितना हुआ आपका? 30 और 40% यही हो गया। गणित के अंदर मैथ, प्रॉफिट लॉस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रॉफिट लॉस के आपके 16% आपके क्वेश्चन रहते हैं। और इंटरेस्ट जो है आपका, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 14.14% 15% लगभग आपका रहता है। उसके बाद जीके, जीके के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर से देखना है, और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये आपका करंट में है, ये आपका करंट अफेयर से है, और आर्ट एंड कल्चर ये आपका उसके अंदर है, जीके के अंदर, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स है, करंट के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हुआ। उसके बाद में साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से आपका 43% रहते हैं और बायोलॉजी के अंदर 40% रहते हैं। अब दोस्तों, ये चीजें आपको कहां पर मिलेगी ये आपको मैं बता दूंगा। चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। वैसे भी आगे चलकर आपको ये चीज बतानी तो है ही। ये हमारा रिवीजन बैच है, इसके अंदर हमने इसी चीज के ऊपर काम किया, रिवीजन बैच, जिसका रियल प्राइस है आपका 399 रुपए, लेकिन अभी आपको मिलेगा 199 रुपए के अंदर। इसके अंदर हमने आपको 15 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया है। टॉप एक्सपेक्टेड टॉपिक को कवर करवाया, जो आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग है। मोबाइल लैपटॉप किसी ऊपर क्लासें देख सकते हो। स्पेशल टेस्ट आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी, स्टडी नोट्स इसके अंदर फ्री मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, A to Z फोरम नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पर कॉल कर लेना, किसी बच्चे का बैच से संबंधित को डाउट होता है तो। पूरे भारत के अंदर आपको ये रिवीजन बैच नहीं मिलेगा, किसी ने भी नहीं दिया होगा। आपको प्रैक्टिस सब लोग करवा देंगे, लेकिन टॉपिक जो आपका क्लियर है, आपका जो एक कहते हैं ना कि हमारा
जो है सब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रॉफिट लॉस है, ये हमारा अच्छे तरीके से क्लियर दोबारा से होना चाहिए, तो वो चीज इसके अंदर करवाई है। आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब दोबारा से हम चलते हैं वहां पर, एप्लीकेशन का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये हुआ। देखिए रणनीति क्या होती है कि गधे की तरह नहीं घोड़े की तरह दौड़ना, हमें घोड़े की तरह इतना स्पीड से कि सब कुछ क्लियर करते जाए अच्छे तरीके से। सबसे पहले गधे की तरह भी चलना होता है, आराम से भी चलना होता है, वो हम आराम से चल लिए, पहले 6 महीने पीछे चल लिए, लेकिन अभी हमें घोड़े की तरह दौड़ना है, ठीक है। लक्ष्य क्षेत्र टारगेट आपका जो है जोन को पूरा करना है, टारगेट्स आपके जो जोन बनाए हैं आपने, जो पूरे स्ट्रेटेजी नहीं उसको कंप्लीट करना है। ये देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 टॉपिक वाइज वेटेज इन हिंदी, हिंदी के अंदर देख लीजिए क्या चीज है। हिंदी के अंदर देख लीजिए, ये वाक्य है, विलोम शब्द है, यहाँ पे देखिए लिखा है टियर जो है 1, इसके अंदर जो आपका हिंदी के अंदर है वेटेज 70% वेटेज क्या है आपका, वाक्य है, विलोम शब्द और वाक्यांश। केवल इन 3 विषयों को मास्टर करने से आपका 70% काम हो जाएगा, इन 3 चीजों को करने से। टियर 2 क्विक रिवीजन करनी है आपको, मुहावरे करने हैं और पर्यायवाची करने हैं, ये हमने आपको उस बैच के अंदर करवा रखे हैं। स्मार्ट टिप, गद्यांश और कारक पर समय बर्बाद न करें, गद्यांश पर आप इसको समय बर्बाद नहीं करें, केवल 2% अपना पूरा ध्यान वाक्य शुद्धि और निर्माण पर लगाएं, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग की बात हो रही है, हमारी पैटर्न की कुंजी है, यहाँ पर हमारा स्कोर होता है 40% स्कोर हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अंदर सुन लीजिए क्या चीज करनी है हमें, लक्ष्य क्षेत्र टारगेट जो श्रृंखला सीरीज, नंबर सीरीज आपको है, नंबर सीरीज नॉन वर्बल है, पेपर का 40% हिस्सा है। जो भी सीरीज रहती है आपकी सीरीज है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज में जो चित्र में क्वेश्चन है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से हुआ आपका, और बैठक के सीटिंग अरेंजमेंट का हुआ, ये आपके हमने करवा के अच्छी तरीके से का रोज अभ्यास करें, इसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी, इसलिए हमने आपको फ्री प्रैक्टिस सेट सीरीज दे रखी है, ठीक है। क्या छोड़ सकते हैं, पहली पजल आप छोड़ सकते हैं, वेन जो डायग्राम है इसको छोड़ सकते हैं, अंत के लिए रखें, प्रत्येक केवल 5% से आते हैं, अंत कहेंगे लास्ट में जाकर इनको पढ़े, लेकिन अभी आप इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, इनके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 40% है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखिए आपका ये है आपका क्या है, ये है आपका गणित जिसको हम मैथ कहते हैं। मैथ के अंदर देख लीजिए, मैथ के अंदर क्या है, द बिग बी 4 50% वेटेज आपका कहां से है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, ब्याज से आता है, आपका इंटरेस्ट आता है, सरलीकरण और चाल समेत दूरी, यहां से दोस्तों आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। 40% 50% यहां से कवर हो जाएगा, और ये टॉपिक हमने आपको करवा रखे हैं। राहत की बात क्या है, एडवांस गणित से डरने की जरूरत नहीं है, बीज गणित जो है अलजेब्रा लगभग 0 बराबर है, इसलिए हमने इसको स्किप करवा रखा है आपका रिवीजन बैच के अंदर। रिवीजन बैच का मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बता दिया, लास्ट में बता दूंगा रिवीजन बैच कहां पे मिलेगा, ठीक है। रणनीति है, इन 4 प्रमुख विषयों को शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला के एक अलग अलग डायरी में लिखें और रोज सुबह इन्हें रटें, ठीक है। इन्हें रोज सुबह आपको रटना ही है, क्योंकि मैथ है भाई, इसके अंदर तो रटना ही पड़ेगा। सामान्य ज्ञान जिसको हम जीके बोलते हैं, जीके के अंदर क्या है, नया ट्रेंड आया है, कला और संस्कृति, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, कला और संस्कृति। सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य, त्योहार और वाद्य यंत्रों को, इनको रट लीजिए, समझ लीजिए, घोट कर पी लीजिए इन चीजों को। उसके बाद देखिए आश्चर्यजनक तथ्य क्या है, अर्थव्यवस्था ये करंट के अंदर आता है, और राजनीति पॉलिटी आपकी ये करंट के अंदर आजकल आने लगे, लेकिन आपके जो है अनुच्छेद वगैरह हो गए, आर्टिकल हो गए, मोस्टली आर्टिकल है, भाग, इनसे क्वेश्चन आते हैं। वेटेज इतिहास और भूगोल से बहुत अधिक है, इतिहास भी हमने आपको मोस्टली वो करवा रखे हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, और भूगोल भी आपको हमने करवा रखा है, ठीक है। रणनीति ये सभी बच्चों के आधार पर है, सभी बच्चों के आधार पर है, आपने कहां कहां पर टेस्ट लगाए वो सभी डाटा मैंने, मेरे पास में ये डाटा है, जहां जावे अपने प्रीवियस ईयर के सेट लगाए उन सभी का डाटा निचोड़ मिला है हमें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि विज्ञान से भी आपका रहता है, प्रसिद्ध हस्तियों पर घंटों बर्बाद नहीं करें, इनको बर्बाद नहीं करें, समय बर्बाद नहीं करना, हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक, अर्थव्यवस्था इनको ज्यादा इनके फोकस नहीं करना है। अभी देखिए आपका सामान्य विज्ञान भौतिकी, फिजिक्स से क्या आता है, साइंस सेक्शन केवल इन 2 विषयों से आता है, सामान्य रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से आता है। फोकस एरिया के सामान्य सूत्र, विटामिन, मानव शरीर रचना और बीमारियों पर ध्यान दे। भौतिकी केवल 17.5%, इसे अंत में सरसरी नजर से देखें, यानी कि इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रचना, बॉडी की रचना, कैसे सेल है, हमारी सेल है किस तरीके से बनी, क्या कुछ है, इस तरीके से बीमारियां हैं, बीमारी किस तरह, विटामिन हमें याद करने हैं, और रासायनिक सूत्र हमें याद करने हैं, ठीक है। एक वो पीएच याद कर लेना, ये चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए आपका करंट अफेयर क्या पढ़े और क्या छोड़े। करंट अफेयर के अंदर देखिए टॉप 2 विषय
39% नवीनतम नियुक्तियां जो अपॉइंटमेंट है ये आपका स्टैटिक जीके के अंदर हम आपको करवा रहे हैं। खेल जगत है, क्या न पढ़े, अंतरराष्ट्रीय मामले और व्यापार जगत की खबरों पर समय बर्बाद न करें। क्या नहीं, अंतरराष्ट्रीय मामलों को नहीं पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। रिवीजन टिप क्या है, सूचकांक आपको पढ़ने हैं। ये आपको करंट अफेयर के अंदर एक बुक आती है स्पीडी की, वो पढ़ ले लेना, उसके अंदर पूरे सूचकांक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके करंट अफेयर पूरा मिल जाता है, उसके अंदर आपके रेलवे तक के क्वेश्चन वहां से आते हैं। जो स्पीडी की बुक, फिर से बोलो, स्पीडी की बुक आती है सिर्फ 100 रुपए की बुक आती है, 100 रुपए या फिर 90 रुपए की आती है। अवार्ड्स 11% की पीडीएफ सूची के डाउनलोड और करें और दीवार पर चिपका लें। इनकी आपको चिपका लेनी है ताकि हमारे सामने वो चीजें आती रहे। ये हुआ आपका। उसके बाद में देखिए, अब दोस्तों मेन चीज क्या है, ये है आपका एक सबसे अंतिम प्रहार, 15 दिन दिवसीय रिवीजन चक्र। ये क्या है, ये सुन लिए। कदम संभावित विषय क्या है, इन ब्लूप्रिंट में बताए गए उच्च प्राथमिकता वाले हाई येलो विषयों को पहले कवर करें, ठीक है। ये हाई येलो विषय कौन से हैं, तो ये इसके अंदर बताया गया है, ये वाले 15 दिन के अंदर, ठीक है। ये वाला, ये सिस्टम कह रहा है, ये वाला, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूं किस तरीके से। कदम 2, सेकंड अपना स्टेप क्या है, पीडीएफ नोट्स। किताबों में न खोएं, किताबें नहीं पढ़ना, यही मैंने आपको हर बार बोला है कि किताबें नहीं पढ़नी है। शॉर्ट रिवीजन नोट्स जो कि कहां पे है, जो कि हमारे इस बैच के अंदर है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, किताबों पर अपना जो परीक्षा में सफलता कहां पे आ गए भाई, ठीक है। पीडीएफ का उपयोग करिए, पीडीएफ पढ़ने हमें सिर्फ फोन के अंदर। सेकंड हमारा स्टेप क्या है, 15-20 दिन का लक्ष्य रखे, पूरे सिलेबस को 15 दिन में माइक्रो साइकिल में बांटे और इसे परीक्षा तक दोहराते रहें, क्योंकि आप हमारी बैच की क्लासें मिनिमम आप कितनी बार देख सकते हो, मैक्सिमम बार देख सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बार देख सकते हो। सेकंड हमारा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है, थर्ड कैसे हुआ भाई, ये रहा थर्ड स्टेप, ये था भाई मेरा, ठीक है। हर दूसरे दिन फुल लेंथ टेस्ट दे, जो कि हमने आपको फ्री दे रखी है। कहां पे है, ये रहे आपके बहुत सारे टेस्ट है इसके अंदर, कहां पे, ये रहे स्पेशल टेस्ट दे रखी है, ये आपको लगाने हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, जो कि आपको टेस्ट है, ये टेस्ट आपको बताती है कि कहां पे गलत आ रहा है, कहां पे क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताती है। और एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, सिर्फ 199 रुपए के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, परीक्षा में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने सही विषयों को कितनी बार दोहराया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे दोस्त, ये आपने कितनी किताबें पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ लो, एक साइड में एक ही किताब को बार बार पढ़ लो। उन ज्यादा किताबें पढ़ने वालों से आप कहीं ज्यादा बेटर हैं, ठीक है। अपना नियम बनाएं, लक्ष्य क्षेत्र फोकस करें, निरंतर मॉक टेस्ट दें। अब रणनीति आपके पास है, अपनी तैयारी शुरू करें। मैंने आपको जो बताना था वो आपको मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। फेल होना है, पास होना है, किस तरीके से होना है वो आपके हाथ में है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।